2022 चला गया, 2023 आ गया, पता ही नहीं चला। कैसे नहीं पता चला? रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 होते होते रह गई। और वो विल स्मिथ का थप्पड़ भी पड़ा ना। और जो बीटीएस ने आर्मी ज्वाइन की उसका क्या? तो इसी तरह ढेर सारे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हुए इसी साल दैट ब्रोक द इंटरनेट। So with that, we are here to take a quick look of major 22 events of 2022। साल की शुरुआत हुई कर्नाटका हिजाब केस में, जिसमें स्कूल गोइंग मुस्लिम गर्ल्स के अटायर को क्वेश्चन किया गया। ये केस कोर्ट में गया, जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि हेड स्कार्फ इज नॉट अ फंडामेंटल इस्लामिक रिलीजियस प्रैक्टिस। फिर ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, जिनका फाइनल वर्डिक्ट इज येट टू कम। नेशनली जब ये सब हो रहा था, तो इंटरनेशनली हमने ऑनगोइंग वॉर विटनेस की, जिसमें रशिया इन्वेजन का इंपैक्ट न सिर्फ यूक्रेन में देखने को मिला, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी में भी। इसमें इंडिया का स्टैंड न्यूट्रल रहा। कश्मीर का टेरर अटैक हमें इस साल भी देखने को मिला, जब लश्कर तैयबा द्वारा श्रीनगर के मार्केट प्लेस में अनफॉर्चुनेट ग्रेनेड अटैक किए गए। वहीं पर ही श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। ये इतना मेजर था कि वहां का प्रेसिडेंट वहां की कंट्री छोड़ के भाग चुके थे। वहां के लोग फूड फ्यूल जैसे बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ये सब देखते हुए इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ उनकी मदद करने के लिए सामने आया, जिससे दे आर स्टिल रिकवरिंग। फिर हमने एक ऐसा केस देखा जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इंटरप्रेट किया गया। ये केस था ज्ञान व्यापी मस्जिद केस। ऐसा क्लेम किया जाता है कि ये मॉस्क काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो औरंगजेब द्वारा तोड़ दिया गया था, उसके रिमेन्स पे बनाया गया है। ये केस अभी भी कोर्ट में जारी है। इन सारे इवेंट्स को अगर आप और इन डेप्थ जानना चाहते हैं और इलैबोरेट एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, देन क्लिक ऑन द लिंक बिलो, जहां हमने पीडीएफ फॉर्मेट में इन सारे इवेंट्स को एक्सप्लेन किया है। Also, we are coming up with a new subject based course, जहां हमने साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सारे सब्जेक्ट्स को वीडियो फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया है। Are you excited for this course? Also, would you like to enroll in this? If yes, then let us know in the comment section below. फिर हमने एक ऐसा डिवोर्स केस देखा जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी। This was the defamation lawsuit between Amber Heard and Johnny Depp, जिस पर तो अब एक मूवी भी बन चुकी है, and with which the meme game even got stronger. ट्विटर कंट्रोवर्सी को एक नॉच और बढ़ाते हुए एक ट्वीट हुआ, लेट द गुड टाइम्स रोल एंड द बर्ड इज फ्रीड। दिस वाज अ ट्वीट बाय एलॉन मस्क डिक्लेयरिंग हिज टेकिंग ओवर ऑफ द माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर फॉर 44 बिलियन। इसके होते ही फायर्ड ऑलमोस्ट 50% ऑफ द स्टाफ, मेकिंग इट ऑल द मोर कंट्रोवर्शियल। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में अब तक 29 प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके थे। फिर इलेक्ट हुए इमरान खान 2018 में, हु बिकेम अ नेशनल हीरो, बट नॉट एनी मोर। क्यों? क्योंकि इसी साल नेशनल हीरो होने के साथ साथ ही ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिन्हें निकाला गया विथ नो कॉन्फिडेंस मोशन। फिर यूएस के एक मेजर कंसर्न की बात की जाए, जो कि है गन वायलेंस, जिसे अब तक सही तरीके से एड्रेस नहीं किया गया है, और इसी के चलते यहाँ हुआ टेक्सास के एक एलिमेंट्री स्कूल में शूटिंग, विच किल्ड एटलीस्ट 19 चिल्ड्रन एंड 2 अडल्ट्स, जिसकी वजह राइट टू बेयर आर्म्स को बताया जाता है, विच इज गारंटीड टू द सिटीजंस बाय द सेकंड अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसी स्कीम इंट्रोड्यूस की गई जिससे बहुत कंट्रोवर्सी हुई और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए। ये थी अग्निपथ स्कीम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ अग्निवीर्स टू इंडियन मिलिट्री। ये प्रोटेस्ट इसलिए हुए क्योंकि इन अग्निवीर्स को 4 साल के लिए रिक्रूट किया जा रहा था, जिसके बाद सिर्फ 25% को आगे आने वाले 15 सालों के लिए रिक्रूट किया जाएगा। और इन्हीं प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट ने और भी क्लॉजेस इंट्रोड्यूस किए, एज रिलैक्स की, जिसका अब फाइनली रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो चुका है। Then we saw a historic appointment of India's first tribal president. She is also the first to be born after independence. ये youngest भी है and the second woman president after Pratibha Patil. She is Draupadi Murmu. Then we witnessed a spine-chilling incident, जहां the former longest-serving Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, was shot dead. This incident was strongly condemned and was really traumatizing for the Japanese people and the world leaders as well. जापान की ही नेबरिंग कंट्री चाइना और यूएसए काफी वक्त से एक पावर टसल में एंगेज्ड है, which escalated into a war-like situation जब यूएस की लॉ मेकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान विजिट किया। ताइवान की इंडिपेंडेंस को चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, रादर अपना इंटीग्रल पार्ट मानते हैं। इसी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई, जिससे चाइना ताइवान के रिलेशन भी खराब हुए। फिर बात करें यूके की लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क क्वीन एलिजाबेथ के बारे में, हु रिसेंटली पास्ड अवे, जिनका रीन करीब 70 साल तक रहा, हु वाज आल्सो कंसीडर्ड एज द कूलेस्ट मोनार्क एवर, जिन्हें सक्सीड किया उनके बेटे किंग चार्ल्स ने। ईरान में महसा अमीनी की डेथ के साथ मेजर प्रोटेस्ट शुरू हुए, जहां वुमेन को डिटेन भी किया जा रहा है एंड दे वर सेंटेंस्ड टू डेथ एज वेल। इन्हें डिटेन किया जा रहा था बाय द मोरालिटी पुलिस फॉर नॉट वेयरिंग द हिजाब प्रॉपर्ली। इन सारी चीजों की वजह से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए और अब प्रोटेस्ट इस हद तक पहुंच चुके हैं कि पब्लिकली बीहेडिंग भी की जा रही है। सिचुएशन यहाँ काफी डेलिकेट है बहुत वक्त से। फिर बात की जाए गुजरात के एक फुट ब्रिज के बारे में, जो था मोरबी ब्रिज। ये कोलैप्स कर गया, विच लेड टू डेथ ऑफ मेनी। इस इंसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनॉर्मस ट्रेजेडी बताया गया है, जिसे बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। गुजरात हाई कोर्ट ने सुओ मोटो के थ्रू इस केस को अपने अंडर लिया है, विच इज स्टिल गोइंग ऑन। इसी साल बीसीसीआई द्वारा एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट किया गया।
वो था इक्वल पे फॉर इट्स कॉन्ट्रैक्टेड मेल एंड फीमेल क्रिकेटर्स। ये अनाउंसमेंट हमारी बडिंग फीमेल क्रिकेटर्स को और मोटिवेशन देगा और इंडिया के क्रिकेट पेस को और आगे ले जाएगा। फिर ब्राजील में हुई एक सिग्निफिकेंट लेफ्ट विक्ट्री। लूला दा सिल्वा, जो 3 साल पहले करप्शन केस में जेल में थे, नेशनल इलेक्शंस में खड़े होके 50.9% जितने रेजर थिन मार्जिन के साथ ब्राजील के नए प्रेसिडेंट बने। यूके का भी 2022 खबरों से भरा था। क्वीन एलिजाबेथ की डेथ से लेकर ऋषि सुनाक के रूप में यूके को मिला न सिर्फ फर्स्ट इंडियन ओरिजिन हिंदू प्राइम मिनिस्टर, बल्कि इट्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन 210 ईयर्स एंड फर्स्ट लीडर ऑफ कलर। हमारे क्लाइमेट चेंज पर सॉलिड एफर्ट्स लेते हुए COP27 की मीट इजिप्ट में हुई, जिसमें डेवलप्ड नेशंस के लीडर्स ने पहली बार लॉस एंड डैमेज फंड इंट्रोड्यूस किया। फिर इंडिया में एक हिस्टोरिकल अपॉइंटमेंट हुई, अ फादर सन डुओ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यस, जस्टिस DY चंद्रचूड़ UU ललित को सक्सीड करते हुए हमारे 50th CGI बने। फिर लास्ट न्यूज, फिलीपींस की विनीस माबासांग के जन्म के साथ अर्थ हैज रीच्ड द बार ऑफ हैविंग 8 बिलियन पीपल, और इतने बड़े नंबर को इंडिया ने बढ़ाया बाय एडिंग 177 मिलियन, जिसके साथ 2023 में चाइना को ओवरटेक करते हुए हम बन जाएंगे वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो ये थे कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ 2022। With this, we really hope that the year 2023 brings more peace and security to the world. If you like this video, do not forget to hit the like button and subscribe to our channel. Until then, keep learning.